बच्चों पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे आपको अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, क्योंकि हर बोर्ड के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में आपके ये आपके 2 नंबर के दो क्वेश्चन एक एक नंबर के आते ही आते हैं। तो आपको मैं आपको एक बहुत सी बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, आपको उस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ बस उस पर थोड़ा सा 10 मिनट आप काम कर लेना, पूरा का पूरी ट्रिक आपकी समझ में आ जाएगी। तो देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो कि आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी पैटर्न में। तो देखो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को बनाते हैं, सब्जेक्ट को यहाँ पर हम क्या इधर लाके क्या कर देते हैं, इधर करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, इधर ले आते हैं। तो कहने मतलब सब्जेक्ट को इधर लेकर जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट बनाए तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई राइट ए स्टोरी। अब हमें सबको ये तो ध्यान है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाया जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह लेकर आते हैं, और उसके बाद में आपके जो मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, और लास्ट में पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट से पहले बाई का उपयोग होता है। तो ये 3-4 चीज तो नॉर्मल चीज जो है, जो कि सभी को मालूम है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हमेशा बाई लगता है ऑब्जेक्ट से पहले, और सब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह लेकर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट को अपन यहाँ पर लेकर आते हैं। जैसे कि अब ये सेंटेंस देखो क्या है, आई राइट ए स्टोरी। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट आप लो तो हाँ आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने यहाँ पे एक शब्द लिया, जैसे मैंने लिखा ए इंटरेस्टिंग, INTESTING इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। ए ए एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी मैंने एक आपके इंटरेस्टिंग स्टोरी, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर एक हम्म, ए मो यहाँ पर लिख दिया मोस्ट मोस्ट आपके एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव स्टोरी। तो ये पूरा का पूरा क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा समझना है। अब अगर आप ये मालूम करोगे कि ऑब्जेक्ट को हम पहचाने कैसे, अगर 2-3 शब्द आ जाए तो पहचाने कैसे कि ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, राइट जो ये आपके वर्ब है, वर्ब से आपको प्रश्न पूछना है क्या, जैसे आई राइट ए स्टोरी। तो क्या क्या लिखा, क्या वो क्या पूछोगे आप, क्या लिखा, राइट यानी लिखना, तो क्या लिखा, तो इसका उत्तर क्या है, ए स्टोरी। तो ये क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब अपन वर्ब से क्या पूछते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है, यानी इसका आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे अभी अपने ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो कैसे लिखेंगे, ए स्टोरी इज रिटन बाई मी। यहाँ पर एक चीज और देखना है, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। ही का हिम आएगा, शी का हर आएगा, वी का अस आएगा, दे का देम आएगा, आई की जगह मी आएगा, और यू की जगह तो यू आता ही हमेशा। तो यही आपको चीज है ना, इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, उसका सब्जेक्टिव केस आपको नहीं लेना है। इसके बाद में जैसे कि यहाँ पर देखो, ये भी आपको ध्यान है कि हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगता है, और जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट भी चला जाता है, और ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। तो ये तो क्या है, कॉमन चीज है, जो कि हर बच्चे बच्चे को मालूम है कि जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बदलते हैं तो ये जो 3-4 चीजें हैं इसका तो हम उपयोग करते हैं। अब इसको लहजे से समझो कि कैसे ये जब बोलता है तो ये कैसा किस प्रकार से बोला जाता है। देखो, आई राइट ए स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या, ए स्टोरी इज रिटन बाय मी, यानी एक कहानी मेरे द्वारा लिखी जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रेजेंट प्रेजेंट ही इसमें, प्रेजेंट इसमें, लेकिन लहजा कहने मतलब हमने इसको, यानी एक स्टोरी
मेरे द्वारा लिखी जाती है। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस को ध्यान रखना है। तो ये तो कॉमन चीज है कि सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है, ऑब्जेक्ट की आपको सब्जेक्ट की जगह लाना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगनी, ये तो कॉमन चीज है। लेकिन फिर ये क्या चीज है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये, 90% बच्चे यहीं पर ही गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में। जो ये टेंस से संबंधित जो पार्ट है, जो आपके वर्ब से संबंधित जो पार्ट है, इसमें थोड़ी सी, इसमें ही 90% बच्चे गलती करते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से समझना है। मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ। जैसे कि मान के चलो, मैं आपके लिए कोई दो तीन अपन पहले एग्जाम्पल और लेते हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर एक्टिव वॉइस में अगर जीरो का मतलब क्या है, एक का मतलब क्या है, दो का मतलब क्या है, एक दो तीन का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, क्या नहीं आए, हेल्पिंग वर्ब, ये बात किसकी हो रही है, हेल्पिंग वर्ब की हो रही है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, ये तो हमें ध्यान है। ये बात हो रही है हेल्पिंग वर्ब की, किसकी, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। अगर अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, और वो हेल्पिंग वर्ब किसमें नहीं आती, वो आती सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये दो ही ऐसे टेंस है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अगर एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, तो पैसिव वॉइस में आपको एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है, कितनी आती है, अगर एक्टिव वॉइस में कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है, कोई सी भी आ जाए, इज एम आर आ जाए, वाज वर आ जाए, कुछ भी आ जाए, हैज है कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब उसकी एक की हम बढ़ाकर कितनी करते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब करते हैं, ये और ध्यान देना है आपको। यानी कि दो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में करी जाती है। पैसिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो पैसिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये और चीज आपको ध्यान देना है। अगर अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब दो आ जाए, अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब दो आ जाए, तो आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कितनी आएगी, तीन आएगी। ये मैं अभी आपको एग्जांपल से अच्छी तरह समझकर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये आपको ध्यान देना। दोबारा से देख लो, याद कर लो। एक्टिव वॉइस में अगर जीरो हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर एक्टिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर एक्टिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में तीन हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब ये कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, वो अपन देखते हैं। देखो, जैसे कि एक सेंटेंस लेता हूं मैं, आई WROTE, आई रोट ए बुक, फुल स्टॉप। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हमने इससे पूछा कि आई रोट ए बुक, मैंने एक किताब लिखी, तो रोट का मतलब क्या, लिखा। ठीक है, तो क्या क्या लिखा, तो ये ऑब्जेक्ट, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए बुक, ए बुक। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, वर्ब। अब यहाँ ध्यान दो वापस से, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि जीरो हेल्पिंग वर्ब, तो एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब एक हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वो आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, एक आएगी, वो आ जाएगी। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो WITTEN, रिटर्न। ठीक है, इसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय लगाना है, तो रिटर्न बाय मी, ये आपका बन गया। तो कहने का मतलब, उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस में आपको बताया था, यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट में बता रहा हूँ कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, तो पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगर एक आती है, तो हम उसको कैसे दो में बदलेंगे, देखो दोबारा से। जैसे कि सेंटेंस लिखो, इसी सेंटेंस को अपन लेते हैं, चलो ठीक है। आई एम आई एम RITING, आई एम राइटिंग ए बुक। तो यही आ जाएगा क्या, ए बुक। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक है, तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर अगर एक है तो दो हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपके एम राइटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ए बुक, अब देखो एम तो यहाँ आएगा नहीं, हमें ध्यान, ए बुक के बाद में क्या था, इज, तो इज बीइंग, बीइंग
ए बुक इज बीइंग रिटन, WRITTEN, पैसिव वॉइस तो हो ही जाएगा, रिटन बाई मी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट बाई आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आई, हमने उसकी दो हेल्पिंग वर्ब बना दी, ये तो मेन वर्ब है, तो ये दोनों क्या है, दो हो गई ना भाई, एक हेल्पिंग वर्ब से दो हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो यहाँ पर ये चीज आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अब अपन लेते हैं दो से तीन हम हेल्पिंग वर्ब, अगर एक्टिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब आए तो पैसिव वॉइस में हमें तीन हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। अब वो कौन कौन सी आएगी आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं एक सेंटेंस, अब ये देखो सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, पहले इसका लहजा समझो। आई एम राइटिंग ए बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ए बुक इज बीइंग रिटन बाय मी, एक किताब मेरे द्वारा लिखी जा रही है, ठीक है। ए बुक मेरे द्वारा लिखी जा रही है, ऐसे ही अपन इसको ले लेते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पर अपन मान के चलो, अगर अगर सेंटेंस क्या आ जाए, आई विल हैव रिटन, रिटन आई विल हैव रिटन ए बुक, यानी मेरे द्वारा एक किताब लिखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो ये मैन वर्ब है, हमें ध्यान है हेड के बाद तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर अगर दो हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमें हेल्पिंग वर्ब तीन लगानी है। अब तीन कौन कौन सी समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बुक विल हैव बीन, क्या, बीन रिटर्न, ये तो थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगा रिटर्न बाई, ऑब्जेक्ट हो गया मी। यहाँ पर अब हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब हमने दो की जगह तीन कर दी। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, इस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, इस ट्रिक को समझना है। अगर अगर सेंटेंस के अंदर हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती, यानी कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलो या पास्ट इंडेफिनेट बोलो, तो फिर पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। अगर एक हेल्पिंग वर्ब आती है तो पैसिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब आएगी, समझ गए, जैसे इज एम आर वाज वर, अगर तो इनके साथ में पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। अगर हेल्प एक्टिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसकी जगह तीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, जैसे कि एक दो तीन। इसी तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो आपको इसको आप गलती 90% बच्चे यहीं पर ही करते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये वाला पार्ट, ये तो नॉर्मल जो नियम है ये तो सभी जानते हैं, सभी बच्चों को याद भी है, लेकिन कहाँ पर याद नहीं है, यहाँ पर याद नहीं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये तो सभी जानते हैं, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना ये भी सभी जानते हैं, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ये भी सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी, यानी कि ये मान के चलो अगर एक्टिव वॉइस में जो भी आया तो आपको बाहर से कुछ लेना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा आपको बाहर से कुछ वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखना, अलग से बाहर से, यानी टेंस के बाहर से अगर कोई भी एक्टिव वॉइस में टेंस आता है तो आपको ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस में अगर टेंस का कोई भी आता है नियम तो आपको बाहर से कोई एक चीज लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, बाहर से कोई चीज एक लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर जीरो हेल्पिंग वर्ब है तो बाहर से एक हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, कौन सी ले ली हमने, यहाँ पर हम कौन सी ले रहे थे, आपके आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर जीरो है तो यहाँ पर क्या ले रहे थे, इज एम आर ले रहे थे, यहाँ पर एक है तो यहाँ पे क्या ले रहे थे, बीइंग ले रहे थे, यानी इज एम आर हो बार बार तो उसके साथ क्या लगा रहे थे, एक और एक्स्ट्रा में हम बाहर से हेल्पिंग वर्ब ले रहे थे, कौन सी, बीइंग। अगर यहाँ पे विल है शैल है इस तरीके से आ जाए, ठीक है, दो अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो बाहर से हम क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब एक और ले रहे थे, बीइंग ले रहे थे, क्या ले रहे थे, बीइंग ले रहे थे। इसी प्रकार से अब अपन आगे इसका आपको मैं चार्ट, इसमें एक और चीज बताता हूँ, अगर आपके टेंस में अगर सपोज करो कि कोई आ जाए मॉडल वर्ब आ जाए, तो मॉडल के लिए हम बाहर से क्या लेते हैं, बी लेते हैं, जैसे कि एक मान के चलो अपन एक सेंटेंस लिख देते हैं, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन लिखो, द क्वेश्चन लिखो एक ही बार, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द क्वेश्चन कैन, कैन का हेल्पिंग वर्ब वैसे को वैसे आ जाएगी कैन। अब बाहर से हमें हेल्पिंग वर्ब एक को ले, ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब छोड़ दिया नहीं, ये मैन वर्ब है। मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है एक्टिव वॉइस में या किसी भी वाक्य में क्या आएगी, आपके मैन वर्ब की क्या, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने लगा दिया बी, तो हमने बाहर से क्या लिया, बी लिया है, तो कैन बी सोल्ड। अब क्या है, मॉडल के बाद में हमेशा मैन वर्ब की क्या लगती है, हमारे फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ बी लग गया तो उस नियम के तहत थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि अब वो वाला नियम लागू नहीं लग रहा, बी का नियम लग रहा है। तो क्या, सोल्ड, SOLVED, सोल्ड बाई मी, यानी द क्वेश्चन कैन बी सोल्व बाई मी, यानी यह प्रश्न मेरे द्वारा हल किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना, इस बार हमने बाहर से क्या लिया, बी लिया, तो ये ध्यान रखना है एक्टिव वॉइस में अगर कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमें बाहर से एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हमें बाहर से एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। अगर हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं आए तो एक लगानी है, पैसिव वॉइस में एक आएगी। अगर एक्टिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब आए तो पैसिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर एक्टिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब आए तो पैसिव वॉइस में तीन हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये चीज ध्यान देनी है, और बाहर से हमें एक्स्ट्रा से कुछ लेना है। ठीक है, ये चीज कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं इसका आपको वो समझा देता हूँ, क्या इसकी टेबल समझा देता हूँ, ताकि आप इसको आराम से सेव कर लेना, और जाने से पहले एक दो बार इस पर प्रैक्टिस कर लेना, दो चार सेंटेंस की एग्जाम देने जाओ आप, क्योंकि आपके परसों ही एग्जाम है। जैसे कि देखो, हमें ध्यान है क्या है, इसको एक्टिव वॉइस यहाँ पर लिख देते पैसिव वॉइस। ठीक है, अब अगर एक्टिव वॉइस में हमारी क्या हो, अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट सिंपल हो, और क्या करते हैं पास्ट, प्रेजेंट सिंपल बोलो या इंडेफिनेट बोलो, डेफिनेट या फिर पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनेट हो। अगर पास्ट सिंपल तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा आपके, इन दोनों में हमें ध्यान है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, एम, आर। ठीक है, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर बार आती है, तो इधर लिख देते हैं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये नियम। ठीक है, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, अगर नहीं हो तो प्रेजेंट में आएगी इजेएमआर, और आपके सिंपल पास्ट में क्या आ जाएगी, वाज वर, और बाकी तो ये सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपके किसके, प्रेजेंट सिंपल का। अब अगर अपन बात करते हैं क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आए तो हमें ध्यान है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इजेएमआर। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इजेएमआर बीइंग। ठीक है, ये तो इजेएमआर आ ही जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, बीइंग, BEING, बाकी तो ये सेम रहेगा। अगर आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस आए एक्टिव वॉइस में तो बाहर से हमने क्या लिया, बीइंग लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं थी सिंपल, और तो बाहर से हमने क्या लिया, इजेएमआर लगाया और वाज लगाया, यानी एक्टिव वॉइस में नहीं होने के कारण। ठीक है, टेंस के बाहर की बात नहीं कर रहे अपन, सिर्फ जो एक्टिव वॉइस के बाहर की बात कर रहे हैं, समझ गए। अब प्रेजेंट हो गया, वैसे आप पास्ट कर दो, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वाज वर। एक्टिव वॉइस में तो इसमें किस में आ जाएगा, वाज वर बीइंग जुड़ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा हमने बाहर से क्या लिया, बीइंग ले लिया, ये वाज वर बीइंग हो गया, बाकी तो सब सेम वैसा का वैसा है, मैन वर्ब की तरफ बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं क्या, परफेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट में एक चीज और है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट
आपके अ, इसमें क्या होता है पास्ट परफेक्ट, इसमें क्या होता है क्या होता है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट आए तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, उनके साथ में बीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, बीन। और फिर क्या जुड़ जाएगा उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ये तो सेम का सेम आ जाएगा। तो बाहर से हमने क्या ले लिया, बीन ले लिया, समझ गए। तो बीन ले लिया, अब उसके बाद में अपन बढ़ते हैं किसकी तरफ, क्या बच गया फ्यूचर का, तो अपन अच्छा वो ले लेते हैं अपन, क्या मॉडल ले लेते हैं। तो मॉडल क्या हो गए, कैन, मार्क कर दीजिए, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल। विल शैल क्या मॉडल भी है, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल भी है, तो हमने इसे मॉडल के साथ ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, विल शैल हो गया, उसके बाद वुड ले लो, बोले वुड ले लो, मस्ट ले लो, ये मॉडल है। और क्या आउट टू ले लो या कुछ भी ले लो, बोले शुड ले लो, शुड ले लिया, नहीं लिया, शुड ले लिया, और आउट टू ले लो। अगर ऐसे कोई भी अगर है आपके एक्टिव वॉइस में अगर हेल्प मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती है, मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब आती है, तो पैसिव वॉइस में क्या जुड़ेगा, इसमें बाहर से क्या लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा, और फिर आपका सैम एज इट इज ऐसा आ जाएगा, यानी आपके क्या आ जाएगा पूरा का पूरा मैन वर्ब की तरफ बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एक और बच गया अपने क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव होते हैं जो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, आई एम पी ई आर, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, समझ गए। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने कह दिया ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलो, क्लोज द डोर दरवाजा बंद कर दो, तो सीधा क्या हो मैन वर्ब से। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अगर हो तो कैसे हो, जैसे मान के चलो उसका होता है लेट, ठीक है, लेट, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है, सीधा क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है बी आता है, बी आता है, और उसके बाद में क्या आता है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि एक सेंटेंस ले ले क्या, चलो ले लेते देखो, ओपन, ओपन द डोर। ओपन द डोर को ओपन करेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एल ई टी लेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है द डोर, लेट द डोर, उसके बाद में क्या है बी, ठीक है, और ये फॉर्म मैन वर्ब, तो मैन वर्ब अपने किसमें थर्ड फॉर्म, तो लेट द डोर बी ओपन, ओ पी ई डी, तो ये आपके हो गया पैसिव वॉइस में हमने बदल दिया। तो इसी तरीके से यही आपका प्रोसेस है, इसी तरीके से आपको करना है, और ये आपको नियम ध्यान देना है। अगर एक्टिव वॉइस में अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक्स्ट्रा आएगी, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब हो तो पैसिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर एक्टिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब हो तो पैसिव वॉइस में तीन हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बच्चे ज़्यादातर यही गलती करते हैं। बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो इसी प्रकार के वीडियो में, इसमें गुरुजी क्लासेज में। धन्यवाद।